नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप की चर्चा देश भर में हो रही है। फिलहाल मनीष कश्यप पुलिस रिमांड पर है और बिहार की ईओयू की टीम मनीष कश्यप से पूछताछ करने में जुटी है। और साथ ही साथ खबर यह भी है, सूत्रों के हवाले से, कई बड़े राज मनीष कश्यप ने छुपाए हैं और ईओयू की टीम उससे राज उगलवाने में जुटी है। मनीष माफी भी मांग रहा है और आप जान रहे हैं ये पूरा प्रकरण जो है वो तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए कथित अटैक से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में जब दो राज्यों की पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है तमिलनाडु में, तो तलाश ईओयू के टीम ने शुरू कर दी उन लोगों की जिसने अफवाह फैलाएं, जिनके खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ। उनमें नाम मनीष कश्यप का भी था और साथ ही साथ कई अन्य यूट्यूबरों का। मनीष कश्यप राज उगल रहे हैं, ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड की भी बातें हैं। मनीष कश्यप पर वित्तीय अनियमितता की भी आरोप है और उस मामले में भी गहनता से जांच ईओयू की टीम कर रही है। लेकिन इस वक्त मनीष कश्यप के सबसे पुराने सहयोगी, पुराने करीबी रवि पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रवि बताने वाले हैं कि मनीष कैसे सच तक पहुंचा और अब जेल तक पहुंच चुका है। और इन तमाम चीजों को लेकर रवि पुरी से हम बातचीत करेंगे। रवि, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत टुडे बिहार न्यूज पर। और आपसे पहला सवाल भी होगा कि मनीष से मित्रता आपकी कब से है? मनीष जी से मित्रता हमारी कश्मीर यात्रा एक वो सोशल मीडिया पे डाले थे। हाँ। और हम लोग तिरंगा यात्रा पे गए थे लगभग 2016 में जी। उसी समय से मनीष कश्यप से हमारी मित्रता है। हाँ, क्या कुछ हुआ था उस कश्मीर यात्रा के दौरान? तिरंगा यात्रा पर जो आप लोग गए थे, खबर थी कि आप लोगों ने लाल चौक पर जाकर वहां तिरंगा फहरा दिया था। देखिए, लाल चौक पे जाके हम लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया था, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। लेकिन हमारा मकसद लाल चौक पे जाके तिरंगा फहराना था। हाँ। और चूंकि मनीष जी की जो कहा जाता है कि नीति और नियत सही होता तो शायद उनके साथ ये नहीं होता। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीति और नियत दोनों गलत थी। हाँ। इसी कारण से इस चंगुल में आज वो फंसे हुए। अच्छा, आप तो नीति और नियत दोनों की बात कर रहे हैं रवि जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने झूठ बताया अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़े फॉलोअर्स को कि वो लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहरा कर आया। और उसने कहा भी था एक वीडियो में कि किसी माई के लाल में दम है तो जाकर फहरा कर दिखा दे। देखिए, ये बात तो वो सही बोला था कि उस समय जो कश्मीर का जो सिनारियो था उस कंडीशन में कोई तिरंगा वहां नहीं फहरा सकता था। लेकिन मनीष कश्यप के पास एक भी वहां तिरंगा फहराते हुए कोई फोटो नहीं था। अच्छा। हम लोग तिरंगा लेके निकले थे जरूर फहराने के लिए, लेकिन वहाँ 15 अगस्त के दिन रोड पूरा सूना रहता है और एक डर भी रहता है, बहुत तरह का डर रहता है, जो कि आप समझ रहे हैं कि भाई अगर तिरंगा लेके जाते हैं तो पुलिस अलग पकड़ेगी, बाकी जो वहाँ पे इस तरह के मिलिटेंट होते हैं वो अलग पकड़ के मार देंगे। बिल्कुल। इस डर के कारण से हम और मनीष कश्यप ने तिरंगा वहाँ पे फहराया नहीं था। तो यानी आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि मनीष ने वो झूठ कहा? जी बिल्कुल। अच्छा, मनीष से पुरानी मित्रता है और रवि पुरी जब आज आपसे बात कर रहा हूं और इस वक्त आपको टुडे बिहार न्यूज पर जो दर्शक देख रहे हैं, साथ ही साथ सत्ता में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग भी आपको देख रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए ईओयू की टीम को आवेदन गया है। निशांत वर्मा नाम के एक शख्स ने आवेदन दिया है। आगे मनीष कश्यप पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस विजुअल्स जो सामने आए हैं उसमें आप मनीष कश्यप और अमित सिंह, तीन लोग ये कह रहे हैं कि दो लोगों को तो मार दिया, मस्जिद जला दिया। देखिए, उस वीडियो को आप सही से सुनिए। वो वीडियो जो भी अपलोड किए हैं, काट के अपलोड किए हैं। उस वीडियो में ये बोला गया है कि न्यूटन का थर्ड लॉ याद रखिएगा। हाँ। हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उस वीडियो में आप अगर पूरा उस वीडियो को सुनेंगे तो उसमें मैंने एग्जाम्पल गुजरात का भी दिया है कि आप लोगों ने जो ट्रेन में जलाया था हिंदुओं को, उसी के रिवेंज में जो है वो घटना गुजरात घटी थी। और उस संदर्भ में मैंने ये बात बोला था कि उस समय चंदन गुप्ता का हत्या किया था। ये लोग तिरंगा यात्रा पे जा रहे थे तो चंदन गुप्ता को यूपी में इन लोगों ने मार दिया था जी। एक समुदाय है। तो उसी के रिवेंज में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसके बदले में एक राजस्थान में एक शायद कोई
रेगर करके था, जो एक मुस्लिम से जो उसकी बहन को शादी कर लिया था, मतलब मुस्लिम लड़का था जो हिंदू की बहन से शादी कर लिया था, तो उसने जिंदा जला दिया था। तो उस मैटर में मैं उस संदर्भ में वो बात बोल रहा हूँ। अच्छा, आप पूरा उस वीडियो को सुनेंगे तो कंफर्म हो पाएंगे कि हत्या किया नहीं। मैंने बोला कि अगर आपने ऐसा किया तो वहां भी ऐसा हुआ। मतलब अगर आप लोगों को उकसाएंगे कोई एक विशेष समुदाय, तो हिंदू समुदाय भी बिल्कुल क्लियर है कि भाई न्यूटन का एक चीज, अच्छा रवि जी एक चीज बताइए, मनीष को देखने वाले आज के दिन में हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, हर तबके के लोग मनीष के विजुअल्स को देखते थे। तो क्या मनीष नफरतवादी था? क्या वो नफरत करता था ऐसे लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से? देखिए, स्टार्टिंग में एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन बाद में जो है उसके अंदर जो महत्वाकांक्षा थी वो प्रबल थी। क्या महत्वाकांक्षा थी बताइए? महत्वाकांक्षा थी नेता बनने की। तो जब उसने देखा कि भैया यूट्यूब पे एक मतलब कमाई होने लगा, उसको लगा कि मेरा अच्छा जा रहा है, तो उसी सेक्टर में घुसता चला गया कि अच्छा इनकम हो रहा है। अच्छा, नहीं यूट्यूब पर आएंगे रवि जी, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मनीष के आप पुराने मित्र हैं, आप भी इस चीज को मानते हैं और आपकी कई तस्वीरें भी है, लेकिन आपसे यह जानना सबसे पहले चाहेंगे कि मनीष का जो शुरुआती दौर था, जब आपके साथ वो मित्रता में थे और दोस्ती थी आपकी, और ये दोस्ती आखिरकार टूट क्यों गई रवि जी? देखिए, दोस्ती टूटने का कारण है कि हम जो थे, एक मतलब मेरा मानना था कि भैया एक बीजेपी का जो स्टैंड है उसके साथ हम लोगों को रहना चाहिए। हाँ। और मनीष की आइडियोलॉजी अलग थी। मनीष का कहना था कि रवि जी आप बीजेपी के अंधभक्त हैं, सूर्य के सामने दीपक की रोशनी का कोई महत्व नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अलग हटके करेंगे तब जाके जो है जो हम लोग जो महत्वाकांक्षा है नेता बनने की या अलग समाज सेवा की या हिंदुत्व राष्ट्र की, तो वो पूरा हो पाएगा। तो इस आइडियोलॉजी से थोड़ा मैं डिफर था, क्योंकि मैं पुराने वीडियो देखेगा मैं बीजेपी को फेवर करता था। मैं उसका समर्थक हूँ ना कि नेता हूँ। तो इस आइडियोलॉजी कारण मनीष जी अलग हो गए। वो अपना चुनाव लड़े शिवसेना से, और फिर बीजेपी के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उमाकांत सिंह, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े। और मैंने उस समय जो भी हुआ उस समय मैंने वीडियो बना के उमाकांत जी को मैंने हेल्प करना चाहा कि भैया प्रबल महत्वाकांक्षा अच्छी चीज होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो है वो बुरी है। किसी भी चीज में अति जो होता है वो बुरा होता है। मनीष कश्यप से जो पुरानी मित्रता थी आपकी, निगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या था? देखिए, मनीष कश्यप में अगर पॉजिटिव देखा जाए तो उसके अंदर एक जिद थी, ना। जिद मतलब किस चीज को अगर वो मन में बैठा लिया है तो उस सेक्टर में हो जाएगा। और निगेटिव पॉइंट ये था कि महत्वाकांक्षा जो थी उसका, वो मतलब था किसी तरीके से, मतलब साम दंड भेद हो एन केन प्रकरण, किसी तरह उस चीज को उसको पाना है। तो ये उसके अंदर एक चीज को आप निगेटिव बोल सकते हैं। तो वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखता था, 2030 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता था। देखिए, मुख्यमंत्री की तो चाहत नहीं थी, जब मेरे साथ था उस समय विधायक का सपना था उसका। लेकिन होता क्या है कि सर, एक लोकतंत्र का काला सच ये भी है कि अगर 4 आदमी आप एक साथ है, उसमें से अगर 3 आदमी बोल दे कि आज जो है संडे है, तो लोकतंत्र के अनुसार वो संडे डिक्लेयर हो जाता है। बिल्कुल। तो मनीष को जो लगा ये यूट्यूब पर सपोर्ट आने लगे, तो उसको लगा कि भैया लोकतंत्र में तो मैक्सिमम लोगों को बहुत नॉलेज होता नहीं है, तो इस सपोर्ट उसको लगा कि अब हम मतलब अलग विचारधारा बना के मुख्यमंत्री के बाद हम पीएम भी बन सकते हैं। ये उसका थॉट था। हाँ, बड़े सपने पाले थे मनीष, लेकिन आज आप तो जान रहे हैं कि वो फिलहाल यूएयू के रिमांड पर है, और उसके खिलाफ जो भी एलिगेशन है, आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, बिना आग का धुआं नहीं उठता है। अब हर एक विपक्ष के साथ कुछ हो जाएगा तो एक बहुत ही सुनहरा सा एक वर्ड लोग बोल देते हैं कि विपक्ष की चाल है, या जो भी कोई आम आदमी पकड़ा देता कहता है कि अगर सत्ता से थोड़ा सा नजदीकी है तो लोग बोल देगा कि भैया हमको फंसा दिया गया। सच्चाई है, मनीष जी ठीक है, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो आर्थिक अपराध में फंसे हैं। मीडिया तो ठीक अलग चीज है, लेकिन आपने रुपया का भी घेलमेल किया, जो आयांश वाले मैटर में आपने जो किया उसका आपने कभी जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला कि नीति और नियत, सिंपैथी है उनके प्रति हमारा, लेकिन आपकी नीति और नियत सही होती मनीष बाबू, तो आप इस जगह पे नहीं होते। नहीं, आपकी मित्रता टूट क्यों गई? पैसे के कारण? आपकी मित्रता उसके बढ़ते लोकप्रियता के कारण? आपकी मित्रता आखिर टूटी कैसे?
देखिए, पैसा कोई मोटिव नहीं था। आप अगर एक कश्मीर वाला वीडियो जो मैंने खुद बनाया है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि आज हम लोग तिरंगा लेके अगर इस सड़क पे चल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के कारण, उस समय बीजेपी और मुआ मुफ्ती की सरकार थी अलायंस में, और मनीष कश्यप का हमसे अलग उसका मतलब अपना एक आइडियोलॉजी था। तो इस कारण से दोनों आदमी की, हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं, बाकी वो बाद में पैसा कमाना शुरू किया और बाद में वो सारा चीज काम करना शुरू किया। जब तक हमारी 2019 से पहले जो थी मित्रता, उस समय उसकी कोई फेम नहीं थी। आपकी मित्रता की शुरुआत हुई कब से मनीष कश्यप से? बोला तो कश्मीर यात्रा के दौरान। उससे पहले भी मित्रता थी क्या मनीष के, जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब? नहीं, तो पढ़ाई उन्होंने पुणे से किया है। पुणे से पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ पे काम करते एक रियल एस्टेट की कंपनी में, और मैं भी रियल एस्टेट की कंपनी में सेल्स का काम करता था। तो उसी दौरान उससे हमारी मित्रता हुई, उसी दौरान दोनों की आइडियोलॉजी मिलती थी कुछ एक मेट्रो पे, तो दोनों एक साथ अपना रहने लगे और बहुत सारे वीडियो हम लोग बनाया करते। मैं आपसे पूछता हूँ रवि जी, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता हूँ और शायद आपको ये बुरा लगेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के मौत पर जश्न मनाते थे आप लोग मनीष कश्यप के साथ मिलकर? देखिए, मतलब विचारधारा हर लोगों की अलग हो सकती है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका गलत हो सकता है। किसी भी चीजों को मैं मानता हूं कि एक्सप्रेस करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हर इस समाज में हर एक लोगों का आइडियोलॉजी अलग अलग है। यहाँ पे तो वंदे मातरम पे भी परहेज है ना। हाँ। तो वो भी तो कहीं ना कहीं देश हित से जुड़ा हुआ, देशभक्ति से जुड़ी हुई बात है। अच्छा। तो यहाँ पे जब एक तरफ वंदे मातरम से किसी को परहेज होगा तो उसके प्रतिक्रिया में तो कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी। जिस कारण से देश विभाजन हुआ और यहाँ पे जो लोग रह गए वो सेकुलर है। तो सेकुलर में अगर आप वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, वहां पे आपका धर्म मारे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कम्युनल हुए। और जब कम्युनल हुए तो जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा किया, तो वैसे लोगों को देश के उस पर चले जाना चाहिए था उसी समय जिनको वंदे मातरम से परहेज था। तो मेरी थिंकिंग और मेरी आइडियोलॉजी ये थी। मनीष कश्यप के साथ और कहां गए आप कश्मीर के अलावे? मनीष कश्यप जी के साथ कश्मीर के अलावा मैं कहीं नहीं गया, बिहार में ही मैं रहा हूँ। एक दो बार मैं सासाराम वगैरह गया हूँ उनके साथ कुछ लोगों से मिलने के लिए। बाकी वो भी पटना में ही रहते थे, हम भी पटना में ही रहते थे। बाकी यूट्यूब चैनल बनाए, उसके बाद से हमारी दोस्ती नहीं है क्योंकि वो चुनाव लड़े थे वहां पे बीजेपी के खिलाफ। तो उसके बाद से हमारी कोई बातचीत नहीं है। टेलीफोनिक एक दो बार बात हुई है, या उनके भाई की शादी थी तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, और हमारे भाई, मेरा भी लड़का हुआ था तो मैंने उनको इन्वाइट किया था। गए थे आपके घर मनीष कश्यप? नहीं, मेरे घर वो नहीं आए थे क्योंकि वो मुझे बोलते थे कि मैं, रवि जी एक बार बात हुई थी तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हुआ हूँ, सेलिब्रिटी हो गया हूँ। तो ठीक था, हर एक इंसान के अंदर होता है। क्या घमंड था मनीष कश्यप को? हाँ, ये तो नेचुरल चीज है कि घमंड था, नहीं घमंड दिखता था। अगर उनका आप देखेंगे भाषण वगैरह भी, ये भाषण बोलता हूँ, अगर कहीं वो जाते हैं माइक लेके तो किस वे में उतरते हैं, वो आम आदमी जो होंगे या थोड़े से पढ़े लिखे होंगे तो वो साइकोलॉजी को मार्क कर सकते हैं कि उनको लगता था कि कोई IAS IPS उतरा है गाड़ी से, क्या है। तो वो उनका बोलने का टोन और घमंड जो है, भगवान भी कहते हैं कि घमंड जो है किसी का नहीं रहा। तो वो चीज तो था, शाश्वत सत्य है कि उनके अंदर घमंड आ गया। तो ये घमंड, आप ये भी कह सकते हैं ना कि यह घमंड अब शायद टूट गया होगा? घमंड नहीं इसलिए नहीं टूटा होगा कि मनीष कश्यप आप पेपर में देख रहे कि आ रहा है कि उनका जवाब भी सही से नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, मनीष जी जो प्लान किए थे, पर्टिकुलर समाज भी उनको सपोर्ट कर रहा है। कोई समाज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि एक मनीष जी का जो ब्रेन था, उस ब्रेन में रियली बिहार को जातीयता में झोंक रहे हैं। हाँ। उनके सपोर्ट में जो लोग उतर के पर्टिकुलर समाज के लोग हैं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप लोग प्रिय थे सारे समाज के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर समाज को, आपके बहुत सारे वीडियो में पीछे भी खड़े हैं आशुतोष जी जो एक जनजन पार्टी के नेता हैं और एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं। तो कम से कम मनीष जी अगर ब्रॉड माइंडेड होते तो इतने संकुचित होकर आप एक पर्टिकुलर समाज के पास नहीं जाते। मेरा ये कहना है। तो मनीष अपने बिहार को बताइए।
मैं ये बोल रहा था कि बिहार में जानते हैं कि सबसे बड़ा हम लोग का जो एक दुर्भाग्यवश है कि जातिवाद यहाँ पे है, ये शाश्वत सत्य है, भले जो कुछ किया जाए। लेकिन मनीष जी को जो लोग मानते हैं, जो युवा मानते हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, उनको पता चले कि मनीष जी की करनी क्या, आशुतोष जी जो आपके समाज के नेता है उनको पीछे लेके घूमते थे, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत दुख होगा, और आज नहीं कल तो वो समझ जाएंगे या पता चलेगा। तो ये सन ऑफ बिहार से सन ऑफ भूमिहार होने की जो बात है, क्या लगता है बिहार के उन तमाम जो उनके दर्शक हैं, 4 मिलियन जो फॉलोअर हैं उनके, उसमें भूमिहार समाज के ही लोग होंगे, इससे मनीष की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? आपको नहीं लगता है कि मनीष के नाम पर कुछ लोग व्यक्तिगत छवि भी चमकाना चाहते हैं, और हो सकता है आप भी इस में आगे आए, मनीष के नाम पर आप भी चाहें तो अपनी छवि चमका सकते हैं? देखिए, इसका जवाब मैं दे दूं। मनीष जी हमारे मित्र थे, बहुत सारा फोटो वायरल हुआ होगा, हमारे साथ है, देखे होंगे। आज तक मैंने अपने स्टेटस हमारे फेसबुक को खंगाल सकते हैं, मनीष जी के साथ मैंने एक फोटो नहीं लगाया। अगर मनीष जी के थ्रू मुझे अपना चेहरा चमकाना होता तो उनके साथ मैं अपना फोटो जरूर लगाता। लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते मनीष जी जिस तरह से आयांश के मैटर में वो काम किए, हमारा भी 3 साल का बच्चा है, कल अगर उसके साथ भी कुछ हो जाए तो लोग चंदा देने से पहले या डोनेशन देने से पहले 50 बार सोचेंगे। चलिए आयांश पर आपसे सवाल पूछते हैं। रवि जी, आपको रोककर आयांश पर सवाल पूछते हैं। हमने सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज पर यह दिखाया, हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें कि टुडे बिहार न्यूज पर दिखाया कि आयांश के प्रकरण में जिन लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए, जिन लोगों ने मनीष कश्यप के समर्थन में आकर, मनीष कश्यप के चाहने वालों ने भी, और बिहार के उन तमाम लोगों ने जिन लोगों ने आयांश के नाम पर जिंदगी मांगे, आयांश नाम के मुहिम से जुड़कर मदद की, और हमने खबर दिखाया कि उन लोगों को हिसाब तो चाहिए। सवाल उठे थे, और आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप ने खुद कहा था कि आयांश के पिता आलोक सिंह ने उनके खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट किया था। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद ईओयू की टीम ने भी इस पर संज्ञान लिया है। ईओयू की टीम आयांश मामले में भी पूछताछ कर रही है मनीष कश्यप से, और साथ ही साथ एक और जो बड़ा मामला है इससे जुड़ा हुआ, आयांश के पिता ने कहा कि हमारे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ हम मनीष कश्यप के बदौलत हुआ, और उन्होंने ये कहा, तस्वीरें साझा कर दी। आपको नहीं लगता है कि आज पूरे बिहार के लोग को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मांगे आयांश मुहिम से पूरे प्रदेश के लोग नहीं, देश के लोग जुड़े थे? रवि जी, आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, पूरे देश के लोग जुड़ गए थे आज जिंदगी मांगे आयांश नाम के मुहिम से, और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि लोगों ने मदद की थी। अब उनके पिता कह रहे हैं कि एक इंजेक्शन लग रहा है, और वो अपने ओर से सफाई देते हैं। मैं मानता हूं कि आयांश के पिता आलोक सिंह पर भी फ्रॉड के केस थे, मनीष कश्यप पर भी अब उसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या ये बिहार के लोग, इंक्लूड आप, क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि उन पैसों का क्या हुआ? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उन पैसों का, रवि जी? देखिए, उस पैसों का बंदरबाट हुआ होगा, यूट्यूब से उनकी जो कमाई हुई हो, लेकिन आज के डेट में कोई भी इनिशियल अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है। तो मनीष जी इन सारे चीजों के लिए पहले कैपिटल की नीड्स हुई, और मनीष जी को जैसा मैं जानता हूँ, बाकी लोग अपने कमेंट में जो लिखे, अगर वो कमेंट कुछ क्वेश्चन पूछे ना तो उनका मैं जवाब दे पाऊंगा। उस कैपिटल को जनरेट करने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, और मैं भी खुद डोनेट किया हूँ, हमारे पास स्क्रीनशॉट है। इन्हीं सब मुद्दों को आइडियोलॉजी बना के मैं उससे अलग भी हुआ। तो मनीष जी को कम से कम अगर ये बात सही है तो आके पर्टिकुलर जवाब देना चाहिए कि आप जिस करप्शन को माइक के थ्रू बिहार में जो करप्शन होते हैं उनको दिखाते हैं, तो कम से कम आपके ऊपर जो सोशल मीडिया के थ्रू करप्शन के आरोप लगे, कम से कम बतलाएं कि भैया वो आयांश कहाँ है, उसकी जिंदगी 2 से 3 महीने की बची हुई थी, आयांश है कहाँ है, और उस पैसे का आपने कोई झालमेल नहीं किया। तेजस्वी जी पे जो आप आरोप लगाते हैं उनपे भी तो यही आरोप है, तो आपने उसका सफाई नहीं दिया। ठीक है, आज डेमोक्रेसी में कुछ लोगों को उतने पढ़े लिखे नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन कल, आज नहीं तो कल जो है, झूठ का भी जो पैर होता है वो सच के रास्ते पे ही होता है, ठीक ना, सच के सहारा ही झूठ चलता है। तो आज नहीं कल जो आपके फेवर में भी लोग हैं उनको भी सच पता चल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि मनीष जी में जो नीति नियत बोला, ये सारा उन्हीं सब चीजों में आता है कि मनीष जी का अगर नीति नियत सही होता तो आज उनके साथ ये नहीं होता। तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं मनीष कश्यप, चाहता क्या है आखिर? देखिए, मनीष कश्यप जी का एक थॉट ये भी था कि बोला करते थे कि बड़े आदमी को टारगेट करेंगे ना तो आप भी बड़े हो जाएंगे।
हालांकि बहुत लोग बोल देंगे कि भैया तुम उसके दोस्त नहीं हो, लेकिन मुझे ये थॉट पसंद नहीं है। आपने भी एक क्वेश्चन पूछा कि रवि जी उनके सहारे आप बड़ा होना चाहते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सच बताऊं। और मैं अपने बारे में एक और चीज बता दूं, आपको ना पता हो तो, मैं जिस समय दिल्ली में बीबीए करता था उस समय आम आदमी को सपोर्ट करने के लिए फीवर में भी जाता था। जब मुझे बुखार होती थी ना, मेरा एग्जाम खत्म होता था, 990 पकड़ के मैं जंतर मंतर पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे लगती थी कि देश की दूसरी बड़ी आजादी है। इसका कारण ये था कि उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहे थे, 2G घोटाला, CWG घोटाला। तो मैं एक बार दौड़ के वहां पे जंतर मंतर पे प्रशांत भूषण से क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा कि सर ये बात बताइए, मैं डेली यहाँ पे आता हूँ कि अगर ये मान लीजिए केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो इसका क्या प्रूफ है कि सारे लोग ईमानदार होंगे, यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होगा? तो प्रशांत भूषण जी ने एक बहुत अच्छा बात हुआ, एक और चीज पूछा। हम बोले सर चूंकि जेपी आंदोलन जो हुआ था उसमें बहुत सारे नेता निकल के आए, लगभग आपको बेनी प्रसाद वर्मा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मतलब बहुत सारे नेता है, उसमें से सारे पे करप्शन का आरोप है और समाजवाद का कहीं मतलब वंशवाद नहीं होता है। तो सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा प्रशांत भूषण से कि सर क्या चीज है कि जो आंदोलन हो रहा है आप लोगों का उसमें करप्ट नेता नहीं होंगे? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रवि जी अगर किसी माँ को पता हो कि उसके पेट में पल रहा बच्चा बलात्कारी होगा या मर्डर होगा तो माँ उस बच्चे को पैदा नहीं करेगी। हाँ। हमारे पास जो आएंगे उनको तो हम रीड नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह के होंगे। हाँ, लेकिन अगर वो कोई चीज में पकड़े जाते हैं तो हम उनको उस पार्टी से निकाल देंगे। तो मेरे कहने का भी संदर्भ यही था कि मनीष जी सही थे, उनके साथ में रहता था। अब ऐसा नहीं कि मनीष जी अगर गलत नहीं करते तो मैं उनके साथ होता, लेकिन उनको मैं उनकी मानसिकता को जानता था। वो जो टारगेट करते थे जाके शाहरुख खान को, बाकी चीजों को, उस संदर्भ में मैं क्या बोलूं, बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं बताइए ना। आपको तो आज बोलने का मौका हम दे रहे हैं, पूरा खुलकर बोलिए। देखिए खुलकर क्या, शाहरुख खान आपको लगता है क्या मनीष जी को नोटिस लेते होंगे? नहीं, मैं तो नहीं मानता। क्या हाँ, तो वही चीज मैं आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा वर्ग है, ठीक ना, उसको लगता है शाहरुख खान पे जाके बोले। अब वो चीज दिखाते थे जो लोगों को अच्छा लगता था। अब वो बड़ा इसलिए शाहरुख खान को मार्क करते थे कि उस लेवल तक हम पहुंच पाए। जैसे बिपिन सर ने अभी एक्सपोज किया था कि बिपिन सर ने उनको बोला था ऐड के लिए, तो वो बोले कि नहीं हम ऐड आपका नहीं दिखाएंगे, हम आके आपका इंटरव्यू लेंगे, वही आपका ऐड हो। कौन है बिपिन सर, जरा पूरा विस्तार से बताइए। देखिए बिपिन सर के बारे में भी नहीं जानता, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनका इंटरव्यू देखा। वो शायद कहीं मतलब पटना में ही पढ़ाते हैं और फेमस टीचर है। तो उन्होंने बोला कि भैया ये हमारा आके यहाँ पे इंटरव्यू लिए और वही हमारा जो है ऐड हो गया, और उसके बदले में जो उन्होंने पैसा लिया, जो पेपर मैंने पढ़ा कि 1 लाख रुपया वो कैसे लेते थे। बिल्कुल। और उनका माइंड, मनीष जी का माइंड ये था कि वहां पे जाके 1,000 बच्चे होते थे, उनसे वो मिलते थे और उस चीजों को, उनका जो यूट्यूब था उसको सब्सक्राइब करवाते थे। तो छोटे बच्चे उनके पास बहुत ज्यादा थॉट नहीं होता है, जैसे कि इंजीनियर भी पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के सेक्टर में बोल दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के सेक्टर में अनपढ़ है। तो ये चीज मनीष जी अच्छे से जानते थे, इस डेमोक्रेसी के काला सच को, कि 4 में से 3 व्यक्ति अगर बोल दे कि पीपल का पत्ता जो होता है वो काला होता है, तो डेमोक्रेसी के अनुसार वो काला डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जानते थे कि बिहार में जो है ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है, बिहार जाके पढ़ाई करते हैं, वो कभी भी विजन नहीं बतला कि हम बिहार को कैसे ठीक करेंगे। ये दिक्कत है कि नाला ऊंचा है, रोड ऊंचा है, नाला नीचा है, नाला ऊपर है, रोड नीचे है। तो जो चीज वो दिखाते थे, छोटे से बच्चा भी बता सकता है, सर आपके घर में भी नाला बनता है कि नाला का लेयर अगर नीचे होगा तभी पानी जाएगी। तो जितने इंजीनियर बिहार में है, मतलब किसी को ज्ञान नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है या बड़े बड़े इंजीनियर जो इंजीनियर बनने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम पास करके आते हैं, क्योंकि लोग को इंजीनियर का नॉलेज है नहीं लड़कों को, तो उनको लग रहा था कि मनीष कश्यप सच बोल रहा है। मतलब उनके अनुसार नीतीश कुमार को दुश्मनी है पूरे बिहार के लोगों से, कि जानबूझ के नाला का जो लेयर है उसको ऊपर कर देती है और रोड का जो सड़क है उसको जो है नीचे कर देती है ताकि पानी लगा रहे। मनीष कश्यप के अनुसार यही चीज था और इस चीज में वो अपना उठाते गए। तो सच्चाई को तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझ सकता है ना कि बिहार में मतलब जितने इंजीनियर है या तो पूरा बिल्कुल उनको नॉलेज ही नहीं है, और नहीं तो मनीष जी जो है उनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज, या नीतीश कुमार या जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको अपने स्टेट से दुश्मनी होगी, इस कारण से वो पानी लगवा देते हैं। तो ये रिलाई वाले पत्रकारिता के जन्मदाता हैं आपके मित्र? देखिए
मतदाता जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखिए इस डेमोक्रेसी में क्या है, बहुमत का जो है वो मतलब एक हक है, मतलब बहुमत की एक क्या बोलिए तो जहाँ भी मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि जहाँ बहुमत हो उसी को लोग सर्वोपरि मानता है। तो मनीष जी ने देखा कि कुछ लोगों को जिनके पास इस चीज को पसंद करते थे, जैसे मैं बताता हूँ लालू जी जो भाषण देते हैं तो बहुत लोग सुनते हैं, क्योंकि वो जोकराई करते थे, हालांकि जोकराई का स्टेज नहीं है नेतागिरी, तो लोग उनको जो नहीं पसंद करते थे वो भी सुनने चले आते थे। तो मनीष जी ने यही काम मीडिया में किया, जोकराई प्लस दोनों को मिला दिया तो लोग उनको सुनते थे, और लोग जब उनको सुनते थे तो उनको अच्छा लगता था, वो रियलाइज करते थे। अपने मित्र को जोकर कह रहे हैं आप? देखिए जोकर हम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग से पूछिए, जोकर मैंने जो वो करते थे चाहे वो पत्रकारिता का, अरे लोगों ने कहा सन ऑफ बिहार, सन ऑफ फलाना, सन ऑफ चिलाना, सब सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि अभी वर्तमान में मनीष सन ऑफ भूमिहार हो गए हैं आरजेडी के साथ जाकर। तो एक बात और करूंगा आपसे, नहीं एक सबसे जो बड़ा सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मनीष ने तेजस्वी यादव के छवि को धूमिल करने की कोशिश की, क्या आप मानते हैं? देखिए धूमिल क्या, उनका जो कैरेक्टर है बाकी तो लोग जान रहे हैं जो आरोप है, लेकिन हाँ आपका एक मतलब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उसको इस तरह से चैलेंज करना वो बिल्कुल गलत है। भाषा का मर्यादा आपके पास होना चाहिए था मनीष जी। जो बाकी देख ही रहे कि लोग चूंकि उनका मन उस तरह से कर दिए, रिलाई करते हैं, पलाई करते हैं, तो लोग उनको सपोर्ट करने लगे, वो उनको अच्छा लगने लगा। और दूसरा चीज उनका थॉट भी था कि बड़े आदमी से लड़िए तो आप भी बड़े हो जाइएगा। तो कोई भी चीज देखते हैं कि आजकल लोग मतलब एक बाकी जो नेता है प्रशांत किशोर जैसे, वो आपके माइंड को स्कैनिंग करने लगे हैं कि क्या करने पे क्या कीजिएगा तो किसका सरकार बनेगा। मतलब उनके पास ऐसा मैजिक है कि वो उस मैजिक को फिट करेंगे, उस चीज को फिट करेंगे। और उस बिहार में अगर सरकार बनने होगी भाजपा की तो नीतीश की बन जाएगी, अगर वो बीजेपी के तरफ चले जाएंगे तो वो समीकरण उस तरह का बनाएंगे चीज को कि भैया उधर सरकार चलेगी। तो आजकल तो माइंड मतलब लोगों को हिलाने का सब आइडिया भी आ गया है, कितना हम लोग डेवलप कर गए हैं कि लोग के माइंड के चीज को डेवलप किया जा सकता है। तो मनीष ने भी वही काम किया, बाकी चीज तो था ही, लेकिन उनको लगा कि भैया जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट है वो रोड पर नहीं दिखता था। मनीष जी को ये सच्चाई पता थी, क्योंकि हम लोग लाल चौक पे भी गए थे तो एक बार हम लोग डर गए थे वहां पे, क्योंकि हम लोग का जो सामान रखा हुआ था, हम लोग आए जब घूमते तो हम लोग का सामान निकला हुआ था, तो तिरंगा उरंगा हमको लगा कि ना वाला देख लिया होगा, तो हम लोग काफी डर गए थे। तो मनीष जी लाइव आके अपना वहां बोलने लगे थे कि हम लोग कश्मीर में आए हुए हैं झंडा फहराने, हम लोग की हत्या हो सकती है, ऐसा बात है। तो इसी मैटर पे उनके पास प्लान था, तो ये सोचे कि भैया सोशल मीडिया वाले हो सकता है रोड पे ना उतरे, इसलिए वो अपने समाज की मदद ली, और समाज की मदद नहीं लिए। शायद वो फोटो भी आप देखे होंगे तो अपने समाज के ही एक पत्रकार जगत में आज तक पे आती है, मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे उतना नहीं पता, अंजना ओम कश्यप की बात कर रहे हैं आप जी। तो उनके समाज की है कि नहीं वो आप पता लगा सकते हैं, मैं क्या बोलूं। तो वो देख के वो काम करते थे, तो उनके अंदर माइक्रो मैनेजमेंट था। वो आशुतोष जी के साथ भी मिलके उनको लगा कि और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारे जात का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये चीज करना हमारे हिसाब से कि बिहार को फिर 90 के दशक में ले जाना, जात पात करना, ये गलत है। आप कीजिएगा तो बाकी लोग के पास भी दिमाग है, वो भी यही काम करेंगे। आप इतने ज्यादा तेज नहीं है कि आपके लिए जो है आशुतोष जी समर्थन कर रहे हैं और आशुतोष जी के लोग उतरे हुए हैं। कहा है भाई बाकी लोग उतरना चाहिए तो आशुतोष जी अपना झंडा लेके क्या उतरे? आपको तो पता है कि एक पर्टिकुलर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जी। आखिरी सवाल आपसे, मनीष कश्यप जेल से 10 दिन बाहर आए और वो देखेगा अपने मित्र रवि पुरी का इंटरव्यू, तो रवि पुरी क्या कहना चाहेंगे अपने मित्र मनीष कश्यप से? अगर आज भी उनके कोई संदेश पहुंचाने वाले कोई उनके मित्र देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे मनीष को? कोई रिक्वेस्ट हो आपकी ओर से, कोई आप कहना चाहें कि मनीष अपनी गुनाह कबूल ली, अब सच सच बता दो, बिहार की जनता को ऐसी लड़ाई में मत झोंको, बिहार की जनता को 2 राज्यों के बीच की लड़ाई मत लगाओ। नहीं, वो तो मनीष जी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो उसमें वो क्या एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मनीष जी को मैं इतना कहूंगा कि
कि आपकी हमारी दोस्ती जिस आइडियोलॉजी की थी उस आइडियोलॉजी को आपने छोड़ दिया। और मैं शुरू से भी जो मोदी जी कहा है कि नीति और नियत गलत हो, हमारा हो या आपका हो, तो कहीं ना कहीं जो है गलत होता है। तो आप अगर अपने आप को ऊपर करने के लिए कुछ गलत किए हैं तो एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत है मनीष जी। और मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपका अंदर जो मिलने का चीज था आज भी मेरे याद आता है तो मुझे मेरे आंख में आंसू आता है। तो एक बार आप आत्मचिंतन करते तो मैं भी आपके साथ होता। लेकिन आपकी प्रबल महत्वाकांक्षा कि आप मतलब तुरंत चुनाव लड़ लिए शिवसेना से, वो नामांकन रद्द हुआ तो आप तुरंत चुनाव लड़ लिए निर्दलीय, तो ये चीज आपका कहीं ना कहीं गलत था। आप सेवा करते समाज का, आपको खुद नेता बना दिया जाता या भाजपा खुद आपको कैच कर लेती। लेकिन आज आप भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं और आज आप संघ को भी बदनाम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि पुरी जी ये समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मनीष कश्यप के पुराने सहयोगी, पुराने मित्र रवि पुरी थे जिनको आप सुन रहे थे। रवि उनके साथ कश्मीर के दौरे पर भी गया और रवि ने बखूबी बताया कि कश्मीर जाकर लोगों के अंदर डर था, इन लोगों के अंदर। लेकिन मनीष ने जो दावा किया कि उसने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया है, वो झूठी थी। रवि ने ये बातें भी बताई कि जो मनीष कश्यप को लेकर चर्चाएं हो रही है उसमें कितना हकीकत, कितना फसाना है। साथ ही साथ जो एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें रवि पुरी, अमित सिंह और मनीष कश्यप तीनों लोग हैं। मनीष को लेकर रवि से जब सवाल पूछे तो रवि ने कहा है कि पूरी वीडियो तो देखिए। आपके क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।